तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम सभी राजनीतिक शास्त्र के अध्याय 5 को देखने वाले हैं बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? लोकतंत्र की चुनौतियां। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कि क्लास 10th का है। इस अध्याय में हम लोग टोटल 19 प्रश्न को देखने वाले हैं बच्चों। कितने प्रश्न को? 19 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों। क्या है ये? ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और ये सभी के सभी प्रश्न यानी कि 1900 प्रश्न को मैं आज वन शॉट में समाप्त करने वाला हूं बच्चों। यानी कि एक बार में 19 को ऑब्जेक्टिव है और ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। मैं अध्याय 5 से टोटल 19 प्रश्न को ही सिलेक्ट कर पाया, क्योंकि मैं फालतू का ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं, डायरेक्ट जो प्रश्न एग्जाम में फंसता है वही प्रश्न करवाता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक के बाद एक हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले मैंने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक्स के, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया है। ठीक है बच्चों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और नहीं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एक चीज और याद रखिएगा कि रिवीजन के बिना जो है बच्चों डिवीजन संभव नहीं है। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक डिवीजन में फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पाइएगा। इसलिए रिवीजन कीजिए, मन लगा के पढ़िए। सारे के सारे मेरा वीडियो को जाके प्ले लिस्ट में है, ठीक है, जा जाके देखिए। और कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, बोलिए प्यारे बच्चों, लोकतंत्र की जो सफलता है वो किस पर करती है? बोलिए, नागरिकों की उदासीनता पर, या फिर नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या फिर बच्चों डी नंबर का, या फिर नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा के लिए नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोकतंत्र की सफलता है प्यारे बच्चों, लोकतंत्र की जो देख रहे हैं आप लोग, लोकतंत्र की जो सफलता है ये निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र है जहां पर जनता का अधिकार होता है, वो कब सफल करेगा? जब हम सभी नागरिक, जितने भी हम सभी नागरिक हैं प्यारे बच्चों, सभी का जब विवेकपूर्ण उपयोग होगा तब ना हो पाएगा। अब मान लीजिए कोई विवेकपूर्ण उपयोग करबे नहीं करेगा, बुद्धि से उपयोग करबे नहीं करेगा, तो लोकतंत्र सफल होगा नहीं ना होगा। तो हेल्प करना पड़ेगा एक दूसरे का। ठीक है बच्चों, अगर नेतागण है तो नेतागण को जो है कि नेतागण हम लोग का हेल्प करेंगे, हम लोग उसका हेल्प करेंगे, तभी जाके जो है बच्चों देश आगे बढ़ेगा। इसलिए लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोगों का, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, कितनी थी? यानी कि जब 15वीं लोकसभा चुनाव हुई थी, तो जो है बच्चों 15वीं लोकसभा जब चुनाव हुई थी तो महिलाओं की भूमिका कितनी थी? 10%, 15%, 33%, या फिर 50%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 10% हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10%। नेक्स्ट हम लोगों का कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था बच्चों? तो यह कथन कहा था अब्राहम लिंकन ने कहा था बच्चों। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। और बच्चों आप लोग याद रखिएगा, ये 3 नंबर का जो प्रश्न है, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि ये प्रश्न 2013 में, फिर 2014 में, 2019 में, 19 के दोनों सीटिंग बच्चों, यानी कि फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग, दोनों सीटिंग में यह प्रश्न पूछा गया। साथ ही साथ 2021 के और 2022 के फर्स्ट तथा सेकेंड सेटिंग दोनों में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग इससे अनुमान कर सकते हैं कि यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए आप लोग इसको रट जाइए अभी ही, ठीक है, कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए देखिए चौथा नंबर का प्रश्न हम लोगों का क्या है। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर, ठीक है, नए विश्व संरक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है, बोलिए लगभग कितनी संख्या है? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों 71 करोड़। कितना बच्चों? 71 करोड़ जो है कि मतदाताओं की संख्या
है, किसके अनुसार? तो नए सर्वेक्षण के आधार पर 71 करोड़। याद रखिएगा ना, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? यानी कि ये क्षेत्रवाद का ये अच्छा परिणाम नहीं है बच्चों, कुपरिणाम यानी कि अच्छा वाला परिणाम नहीं है। तो बोलिए इसका क्या होगा? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद। देखिए बच्चों, अगर कोई क्षेत्रवाद की भावना अगर किसी के अंदर जगेगा ना, तो उसका कुपरिणाम यही हो सकता है, अलगाववाद। अगर मान लीजिए हम सभी जो है कि क्षेत्रवाद की भावना हम सभी के अंदर है, तो सब मिलजुल के ना रहेंगे बच्चों, सब एक जगह रहेंगे, राष्ट्र हित के लिए रहेंगे, राष्ट्र एकता रहेगा सबके अंदर, अपने क्षेत्र से लगाव रहेगा। यस या नो? अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है बच्चों, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अलगाववाद यानी कि सबसे अलग रहेगा। तो मान लीजिए आप रह रहे हैं एक ही जगह, लेकिन आप सबसे अलग है, सबसे अलग जो है कि आपका रुतबा है, ठीक है, रह रहे हैं एक गांव में, एक समाज में, लेकिन सबसे अलग आप रहते, दो अच्छा वाली बात नहीं ना बच्चों, तो अलगाववाद हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रवाद की भावना की ये कुपरिणाम हम लोग कह सकते हैं, तो अलगाववाद। इसलिए हम लोग अगर एक क्षेत्रवाद की भावना है तो सब मिलजुल के अपने क्षेत्र से लगाव रखेंगे, राष्ट्र हित होगा हम लोग के अंदर, और राष्ट्रीय एकता भी बना के रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो है कि कुपरिणाम क्या है? तो कुपरिणाम है अलगाववाद। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र की मार्ग की पूछ रहा है बच्चों की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो लोकतंत्र के मार्ग का अगर सबसे बड़ी बाधा माना जाए बच्चों, तो अशिक्षा को बच्चों, ठीक है, अशिक्षा ही है। जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, हम सभी एजुकेटेड है, अगर हम लोग एजुकेटेड रहेंगे तो हम लोग एक अच्छा नेता चुन पाएंगे। अगर हम लोग एक अच्छा नेता को चुनेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। हम लोग एजुकेटेड हो नहीं है, अशिक्षित है हम लोग, तो क्या सही क्या गलत का हम लोग निष्कर्ष कभी निकाल पाएंगे? क्या अच्छा है क्या गलत है क्या सही है, इसका हम लोग कभी भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। कोई नेतागण क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर हम लोग को ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि हम लोग तो अशिक्षित हैं। इसीलिए हम लोग को शिक्षित बनना पड़ेगा बच्चों, आप लोग पढ़िए और शिक्षित बनिए। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा है बड़ी बाधा, इसलिए हम लोग को शिक्षित होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का कि दुनिया के कितने हिस्सों में, दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है बच्चों? अभी जो दुनिया है टोटल, उसमें भी अभी भी बहुत सारा ऐसा देश है जहां पर लोकतंत्र की शासन व्यवस्था नहीं है। तो बोली कितना नहीं है? तो एक चौथाई हिस्सा बच्चों, एक चौथाई हिस्सा में अभी भी लोकतंत्र जो है कि बच्चों लागू नहीं है। याद रखिएगा ना, बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? बोलिए तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो याद रखिएगा बच्चों, भारतीय लोकतंत्र के बोलिए तो पहले 1, 3, 4 या फिर 5, बोलिए भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है बच्चों। कितने अंग है? भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है, ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग सुने होंगे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है। तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो 3 अंग है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलिए। ये हम लोग का नेक्स्ट पेज, 9 नंबर का प्रश्न देखिए क्या हम लोगों का, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? बोलिए तो निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? तो आप लोग याद रखिएगा, पहले ब्रिटेन तो लोकतांत्रिक अंग है ही, यानी कि वहां पर भी लोकतंत्र जो कि लोकतंत्र की व्यवस्था है। अगला भारत में भी है और अमेरिका में भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बोलिए तो भारत जो है हम लोग का जो इंडिया है बच्चों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश का जो है कि नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? तो आप बोलिए प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, सांसद करता है या फिर उपराष्ट्रपति कर रहा है बच्चों? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जी नहीं बल्कि सांसद करते हैं। कौन करते हैं इसका? सांसद करते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो है कि प्रमुख जो है कि न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? तो सांसद करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की स्थापना की गई है? बोलिए तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? बोलिए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बोलिए इसका 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष बच्चों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अप्रत्यक्ष, ठीक है प्यारे बच्चों।
आइए देखिए नेक्स्ट क्या हम लोगों का, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, राज्य की विशेषता क्या नहीं है बच्चों। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर कोई भी जो है कि स्टेट अगर बनेगा तो जनसंख्या उसकी विशेषता है, जनसंख्या उसकी विशेषता है, सरकार भी उसकी विशेषता है, और संप्रभुता भी उसकी व्यवस्था है। तो व्यवस्था कौन नहीं है, प्रश्न पूछा कौन नहीं है, तो जो नहीं होना चाहिए वो ऑप्शन में दिया गया है ही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर डी में टिक मारिए। ठीक है, यानी ये जो ए बी सी देख रहे हैं ये राज्य की विशेषता है। ठीक है, राज्य की विशेषता है, और यहाँ प्रश्न ये है कि राज्य की विशेषता कौन नहीं है, तो जो नहीं होना चाहिए वो तो ऑप्शन में दिया गया है ही नहीं। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 13 नंबर का। ठीक है, देखिए यहाँ क्या प्रश्न है कि 16वीं लोकतंत्र, ठीक है 16वीं लोकतंत्र में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी, बोलिए तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं की जो है कि संख्या कितनी थी, बोलिए तो 61, 63, 65 या फिर 68। जल्दी बोलिए बच्चों, जल्दी बोलिए, इसका 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। देखिए जल्दी बोलने का मतलब ये नहीं कि लाइव क्लास हो रहा है, ठीक है, मैं जो भी क्लास कराता हूँ रिकॉर्डेड करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग मन में आंसर दीजिए कि इसका नंबर 61 होगा या 63 होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे ये प्रश्न किया कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं का सदस्यों की संख्या कितना होगा, तो आप लोग अगर ये प्रश्न जान रहे हैं तो ये प्रश्न आप मन में बोलिए कि इसका 61 होगा, इसका 61 होगा, या नहीं तो इसका 63 होगा, इसका 65 होगा, इसका इतना होगा। मतलब जिसका जो राइट आंसर होगा तो आप अपने मन में बोलिए। जब मैं सही प्रश्न करूंगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हम ये प्रश्न पहले से जान रहे थे। अगर आप जो मन में सोचे वो प्रश्न वो उत्तर अगर मैं नहीं दूंगा तो आप जान जाइएगा कि जो आप तैयारी किए वो गलत था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसी तरह से आप लोग याद कीजिए। तो बोलिए 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 61। कितना 61, तो आप लोग सोच के रखे थे क्या 61 तो आइए देखते हैं। अब देखिए बच्चों यही प्रश्न को यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप में पूछा गया कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या तो 61 था, लेकिन बोला कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, ईयर पूछ रहा है बच्चों, किस वर्ष हुआ था, बोलिए तो 2010, 2013, 2014 या फिर 2015। तो आप लोग याद रखिएगा 2014 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 2014 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न ये पूछा है कि लोकसभा का जो है बच्चों चुनाव जो है कि वो कब हुआ था, 16वीं लोकसभा का, तो 2014 में। तो जब पहला लोकसभा जो है कि मैंने कि लोकसभा का जो ये चुनाव है ना बच्चों, 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ। तो पूछा कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कब होगा, तो आप लोग याद रखिए 16वां कब हुआ, 2014 में। तो जो है कि 17वां कब होगा, तो आप लोग को पता है कि लोकसभा का चुनाव 5 साल बाद होता है। तो देखिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 14 हो गया, तो 15, फिर 16, फिर 17 और उसके बाद 18 और फिर लास्ट 19। तो देखिए 5 साल बाद चुनाव होगा, तो 5 साल बाद किस में होगा, 19 में। तो 19 कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग ऐसे दिमाग लगा लीजिए कि अगर 16वां लोकसभा चुनाव 2014 में हुआ तो 5वां कब होगा, तो 2019 में, क्योंकि अब 5 साल आगे चलिए 14 के बाद 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2019, 15 का। नेक्स्ट देखिए क्या है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, बोलिए 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, बोलिए तो बोलिए 16 का राइट आंसर क्या होगा, कितनी थी, तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.86%। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 10.86, ये वाला। ठीक है, देखिए अगला नेक्स्ट हम लोगों का अब खत्म होने ही वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न कराता हूं तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बच्चों मैंने अभी तक जितना भी प्रश्न कराया 17 के 17 प्रश्न बच्चों कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया था। तो जरा अनुमान कर सकते हैं कितना सिलेक्टेड प्रश्न होगा, और ज्यादा नहीं, मात्र 19 प्रश्न ही टोटल अध्याय से। अगर मान लीजिए मैं अगर केवल अध्याय 5 से यानी कि चैप्टर जो अंत है, अंतिम चैप्टर है, अगर मैं उससे 5वां चैप्टर से अगर मैं 19 गो प्रश्न निकाल पाया तो आप सोच सकते हैं ये 1900 प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट होगा। आप कहीं पर भी देख सकते हैं बच्चों ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मैं जो है कि अपना टाइप राइटर से इसको टाइप करवाया, उसके बाद आप लोगों के लिए मैं लाया हूं। देखिए नेक्स्ट क्या है हम लोगों का प्रश्न, सरकार का कौन सा प्रकार, ठीक है बच्चों, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, बोलिए तो सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। पहला राजतंत्र, ठीक है, पहला राजतंत्र, दूसरा है अधिनायकवाद, तीसरा है लोकतंत्र, और चौथा है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लोकतंत्र, क्योंकि सरकार का कौन सा सबसे अच्छा जो है कि है,
सरकार यानी कि जो ये हम लोग जो सरकार चलाते हैं देश चलाने के लिए सबसे अच्छा कौन सा है बच्चों, तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का अधिकार होता है, यानी कि हम लोग चाहें तो सरकार गिरा भी सकते हैं और सरकार बना भी सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, लोकतंत्र की लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, बोलिए तो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है, अफसर, ठीक है, अफसरशाही, शिक्षा, जातिवाद या इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो आप लोग याद रखिएगा अशिक्षा है बच्चों, क्या है, अशिक्षा। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है, अशिक्षा। नेक्स्ट देखिए, और ये हम लोग का अंतिम प्रश्न है, आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। आजादी के समय से ही, आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है, बोलिए तो आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है, बोलिए पाकिस्तान में, भूटान में या नेपाल में या फिर भारत में। देखिए क्या प्रश्न है, प्रश्न को समझिए बच्चों। प्रश्न बोल रहा है कि आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है, यानी कि जब हम लोग का देश आजाद नहीं हुआ था, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर आजाद हुआ भी नहीं था और पहले से ही लोकतांत्रिक स्वरूप वहां पर था, बोलिए कौन सा, पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान तो कभी हो नहीं सकता है बच्चों, इसको हटा दीजिए क्योंकि ये भारत के अंदर था, पहले ही था कि ना, जब हम लोग देश आजाद नहीं हुआ था तब तो ये तो हम लोग के भारत के अंदर ही था ना। तो बोलिए ये पाकिस्तान तो हटा ही दीजिए, ये तो होगा नहीं, भूटान, नेपाल, भारत में जो बोलिए तो ये ABCD में इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग याद रखिएगा भारत बच्चों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, भारत। ठीक है, आजाद जब हम लोग नहीं थे तभी भी जो है कि यहाँ पर जो है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप तभी था। तो इस तरह बच्चों हम लोग का टोटल प्रश्न होता है समाप्त। 1 मिनट रुकिए बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इससे पहले मैंने सभी सब्जेक्ट के ऑल VVI ऑब्जेक्टिव जो है कि खत्म कर दिया है, प्ले लिस्ट में जाइए, कहीं पर भी दिक्कत है तो जो है कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बच्चों। साथ ही साथ इस तरह हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का बच्चों, किसका, पॉलिटिकल साइंस का टोटल ऑब्जेक्टिव हम लोग का समाप्त होता है, क्या होता है बच्चों, समाप्त, क्या होता है, समाप्त होता है, टोटल VVI ऑब्जेक्टिव हम लोग का समाप्त होता है। अब हम सभी जो है कि बच्चों आगे की ओर चलेंगे और इस तरह हम लोग का जो कि लगभग खत्म हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन बैंक हम लोग, और साथ साथ क्वेश्चन बैंक के साथ VVI, अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को देंगे। कौन प्रश्न देंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नया बुक और नया चैप्टर के साथ। तो ठीक है, बाय।